कांग्रेस छोड़ने की जहाँ तक बात है तो मैंने कांग्रेस पार्टी की आज तक सदस्यता ग्रहण नहीं की थी और हमें लगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों की विचारों में कोई फर्क नहीं है। आप हमें अछूत महसूस कर रहे हैं। हमसे कहा गया, मुझसे व्यक्तिगत कहा गया कि आपको दूसरा वोट नहीं मिलेगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जब ये मानसिकता रखेंगे, ये मानसिकता तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी में नहीं रखती है जो कांग्रेस पार्टी रखती है। अगर रेलवे को अपनी जमीन चाहिए और इनके पास कोई पैमाना है नाप तोल का, तो हम तो इनसे कहते हैं काठगोदाम से लेकर लालकुआं तक एक सा स्केल डालो कि इतने फीट जमीन रेलवे की है। और अगर जिस दिन ये वो डाल देंगे तो हमें मालूम है पूरा काठगोदाम से ऊपर से लेकर पूरा सुभाष नगर और आवास विकास सारा का सारा रेलवे में चला जाएगा। लेकिन सिर्फ अल्पसंख्यक को डराने के लिए, हमारा उत्पीड़न करने के लिए काम किए जाते हैं। यहाँ आपसी भाईचारा बना रहे। हमारा जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जिस तरह से हम सारे तीर्थ त्योहार शादी ब्याह दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, हम वही चाहते हैं कि जो अब से 20-25 साल पहले का माहौल था और उससे अच्छा एक बार माहौल बनकर आए और हम सब लोग एक दूसरे के गले मिलकर रहें। हमारे साथ में हैं AIMIM के उम्मीदवार हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से श्री हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद भाई, आपके चैनल का हम भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सच्चाई को उजागर करें और आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। मतीन भाई, ये बताइए क्या वजह थी, क्या ऐसा कारण था कि आपको कांग्रेस छोड़ करके इस पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ा? देखिए, मैं पहली बात तो एक क्लियर आपको कर दूं, कांग्रेस छोड़ने की जहाँ तक बात है तो मैंने कांग्रेस पार्टी की आज तक सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को मैंने समर्थन इसलिए किया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ रोकना चाहते थे और हम चाहते थे कि अब एक बड़ी ताकत के रूप में यहाँ खड़े हों और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। लेकिन ज्यों ज्यों हम कांग्रेस के पास गए, धीरे धीरे कांग्रेस की असलियत हमारे सामने आती गई और हमें लगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों की विचारों में कोई फर्क नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर जिस तरह से भाजपा से हमारी दूरी रहती है, उतनी ही दूरी कांग्रेस पार्टी से भी हमें महसूस हुई। तो हम ये कहना चाहते हैं और कहते हैं सीधी सीधी बात, हमने पहले भी ये बात कही थी, लेकिन जब करीब से रहकर देखा तो एहसास भी इस बात का हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है। कहा जाता है ये AIMIM जो पार्टी है, ये ज़्यादातर एक ही समुदाय विशेष के लिए ही लड़ाई लड़ रही है, एक ही समुदाय विशेष के लिए ही पार्टी है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं है। AIMIM जो पार्टी है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वाहिद एक ऐसे लीडर हैं इस टाइम जो संविधान बचाने के लिए और लोगों को एकजुट करने के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में मेरा ख्याल से 10 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं अब भी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें दलित भी लड़ रहे हैं, पंडित भी लड़ रहे हैं, अन्य जातियों के लोग भी लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। जहाँ तक अल्पसंख्यक की बात है तो ये बात सही है कि अगर वो अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठा रहे हैं तो मेरा मानना है कि वो कोई बुराई की बात नहीं है। क्योंकि आज जितने भी सेकुलर पार्टी अपने आप को कह रही हैं, चाहे वो कांग्रेस है या क्षेत्रीय अन्य दल हैं, कोई भी अल्पसंख्यक की बात करने के लिए तैयार नहीं है, अल्पसंख्यक को नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें अपने मंच पर बिठाने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ऐसे समय में जिन्हें बिल्कुल अछूत कर दिया जा रहा है, जिनकी कोई बात करने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, अगर वो उनकी आवाज़ उठा रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? अल्पसंख्यकों की जहाँ तक सवाल है तो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी उनके लिए कहती है कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं और इनके लिए कुछ करने की कोशिश करती है और हर बार चुनावों में उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा घोषणा करती है जो उनके हित में होती है। तो क्या आपके बात से ये अंदाजा लगाया जाए कि कांग्रेस पार्टी सभा और बसपा पार्टी ये अल्पसंख्यकों का साथ नहीं है या उनके साथ खड़ी नहीं है? देखिए, चलिए अभी मैं आपके उत्तराखंड पर ही आ जाता हूँ। उत्तराखंड के अंदर अगर कोई पार्टी अपने आप को सेकुलर सबसे बड़ा चेहरा समझती तो कांग्रेस है। सपा और बसपा का तो चलिए अब यहाँ कोई ऐसा वजूद ही नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने 5 अध्यक्ष बनाए, 18% मुस्लिम वोट है यहाँ, आपके पास एक चेहरा ऐसा नहीं था जिसे आप कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बना देते? या और तमाम आपने कमेटियाँ बनाई हैं,
उसमें कोई चेहरा आपके पास ऐसा नहीं था कि आप उसमें कोई उसे जिम्मेदारी दे देते। 29 सीटें विधानसभा की कुमाऊं मंडल के अंदर हैं, एक चेहरा एक सीट आपके पास ऐसी नहीं थी जिसमें आप अल्पसंख्यक को दे देते। आप हमें अछूत महसूस कर रहे हैं। हमसे कहा गया, मुझसे व्यक्तिगत कहा गया कि आपको दूसरा वोट नहीं मिलेगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जब ये मानसिकता रखेंगे, ये मानसिकता तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी में नहीं रखती है, जो कांग्रेस पार्टी रखती है, तो हमारा सीधा सीधा मानना है कि बिल्कुल जो हम कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए हम बात करें चुनाव की। जो आप चुनाव यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो आपके क्या मुख्य मुद्दे हैं, किन बातों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक चुनाव का मसला है, इस टाइम ये बात तो तय है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। चाहे वो बेरोजगारी का मामला है, महंगाई का मामला है, किसानों की समस्याएं हैं, व्यापारियों की समस्याएं हैं, छात्रों की समस्याएं, कर्मचारियों की समस्याएं। हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम स्थानीय अपनी हल्द्वानी विधानसभा उत्तराखंड की बात करें, तो स्थिति यहाँ ये है कि विशेष रूप से बाकी तो जो भी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मेयर रहे हैं, और उससे पहले भी 2 सरकारें भाजपा की और 2 सरकारें कांग्रेस की रही हैं। किसी ने भी विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय जो एरिया है हमारा हल्द्वानी विधानसभा का, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है, कोई इनकी बात करने वाला नहीं है, कोई इनकी समस्याएं नहीं देखता है। विशेष रूप से रेलवे का एक जिन है, रेलवे की नाम पर 2007 से यहाँ लोगों को इतना डराया धमकाया जा रहा है, बार बार कभी मतलब ये कंडीशन कर दी जाती है, लाइन नंबर 17 और तमाम बगीचों में जाकर खंभे गाड़ दिए जाते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर रेलवे की ज़मीन खाली क्या रेलवे स्टेशन से लेकर और इंदिरा नगर तक है, अगर रेलवे को अपनी ज़मीन चाहिए और इनके पास कोई पैमाना है नाप तोल का, तो हम तो इनसे कहते हैं काठगोदाम से लेकर लाल कुआं तक एक सा स्केल डालो कि इतने फीट ज़मीन रेलवे की है, और अगर जिस दिन ये वो डाल देंगे तो हमें मालूम है पूरा काठगोदाम से ऊपर से लेकर पूरा सुभाष नगर और आवास विकास सारा का सारा रेलवे में चला जाएगा। लेकिन सिर्फ अल्पसंख्यक को डराने के लिए और हमारा उत्पीड़न करने के लिए काम किए जाते हैं। दूसरी ओर इतना बड़ा कि ट्रेंच ग्राउंड इतनी बड़ी आबादी में खड़ा कर दिया गया, जहाँ 1.5 से 2 लाख की आबादी है। आज स्थिति यह है, यहाँ हजारों की तादाद में कैंसर के, टीबी के, सांस के मरीज हो गए, और यही हाल रहा तो आने वाले 2-4 साल बाद स्थिति ये होगी कि ऐसी ऐसी बीमारी से लोग ग्रस्त होंगे कि यहाँ सांस लेना भारी हो जाएगा। उसके लिए तमाम आंदोलन हो चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं, ना निगम सुनती है ना सरकार सुनती है। इसके अलावा आप देख लीजिए, इतने बड़े क्षेत्र में इतनी बड़ी आबादी में कोई अस्पताल नहीं है, कोई अच्छे स्कूल नहीं है, कोई पार्क नहीं है, सड़कों की हालत यह है, सड़कें कम गड्ढे ज़्यादा हैं, सफाई व्यवस्था चरमराई भी है, पीने के पानी की व्यवस्था पूरी नहीं है। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो हमारे निजी जीवन से जुड़ी हैं। उसकी जब ये सरकारें आज तक 21 साल उत्तराखंड बने हो गए, उन्हें नहीं पूरा कर पाए, तो हम इनसे आगे उम्मीद क्या रखें। तो आज जनता यही चाहती है कि कोई संघर्षशील जुझारू नेता हमारे बीच आए, और जनता के आह्वान पर आज हम इस चुनाव में आए हैं। और निश्चित रूप से अगर जनता ने हमसे गुजारिश की है, हमसे कहा है कि आप मतीन भाई आप चुनाव लड़ो, तो हमें इस बात की उम्मीद है कि जनता अपने पूरे प्यार के साथ हमें चुनाव लड़ाएगी। जिस तरह से 2013 में मेयर का चुनाव में लड़ाया था, एक तरफा लोगों ने हमें चुनाव लड़ाया था और बहुत कम वोटों से हम वो चुनाव हारे थे। उस चुनाव में आप लोगों ने भी देखा होगा कि कांग्रेस तीसरे स्थान पर पहुंची थी, और तीसरे स्थान का मतलब था बहुत बुरे मतों से कांग्रेस यहाँ हारी थी। इस बार में निश्चित रूप से हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, और हम तो ये कहते हैं कि अब लोग पार्टी भी ना देखें। हमारा सीधा सीधा मानना है कि अब लोग प्रत्याशी को देखें कि हमारे क्षेत्र का कौन विकास करा सकता है, हमारे क्षेत्र की समस्याओं के लिए कौन लड़ सकता है, कौन हमारा हक दिला सकता है। मेरा तो खुला चैलेंज है, जितने भी पार्टियों के नेता लड़ रहे हैं सबको आप बिल्कुल एक बार देख लीजिए, जनता भी देख रही है। अगर उनका संघर्ष कहीं हमारी बराबर होता है तो बिल्कुल उन्हें वोट करें, और उन्हें लगता है कि हमारा संघर्ष रहा है, हमने तमाम समस्याओं को लेकर, चाहे शनि बाजार हो, घोड़ा बुग्गी हो, रेलवे के मामले हो, या बाजार में अतिक्रमण के नाम पर ठेले फड़ वालों को हटाने की बात हो, या कई बार ऐसी समस्याएं, व्यापारियों के छापे पड़े हों, नाजायज छापे डाले हों, जिसमें बहुत सारी समस्याएं हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उन्हें अंजाम तक कहीं ना कहीं तक पहुंचाया भी है। और हमेशा हमारी कोशिश यही रहती है। कई बार लोगों ने यहाँ सांप्रदायिक माहौल खराब करने की भी कोशिश की, लेकिन हमने हमेशा कोशिश यही की कि आपसी भाईचारा बना रहे, और हमारे हमेशा प्रयास कामयाब हुए हैं। और आगे भी हम यही चाहते हैं कि इस हल्द्वानी का खासतौर से जो गेटवे ऑफ कुमाऊं है, यहाँ आपसी भाईचारा बना रहे। हमारा जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जिस तरह से हम सारे तीर त्योहार, शादी ब्याह, दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, हम वही चाहते हैं कि जो अब से 20-25 साल पहले का माहौल था, और उससे अच्छा एक बार माहौल बनकर आए, और हम सब लोग एक दूसरे के गले मिलकर रहें,
यही हमारी कोशिश भी रहेगी और तभी हमारा क्षेत्र ही नहीं, हमारा प्रदेश ही नहीं, हमारा देश उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, तभी हम अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं।